अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से। आज का बाकायदा टॉपिक का आगाज़ करने से पहले आपको ये कहती चाहूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वक्त ब वक्त मिलती रहें। आज का टॉपिक शिंगल्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, आप इसको बाकायदा तौर पे देख सकते हैं, वाज़िया नज़र आ रहा है। हार्पिस ज़ोस्टर भी इसको कहा जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एन इन्फेक्शन। इसके बारे में मैं आपको डिफ़ाइन करती चलूँ सबसे पहले कि ये जो कॉज़ बनती है इसके बारे में नॉन कॉज़ यही है कि वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस होता है जिसकी वजह से ये कॉज़ करती है। लेकिन इन एक्चुअल सेंस क्या होता है कि ये पोस्टीरियल गैंग्लियन रूट होते हैं और उनकी एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है और इसकी वजह से ऐसा होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको हार्पिस ज़ोस्टर भी कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसकी जो अपीयरेंस होती है ये रेडनेस होती है स्किन के ऊपर, रैशेज से होने शुरू हो जाते हैं और क्या होता है कि इसकी वजह से बर्निंग और पेन होती है। स्ट्रिप की सूरत में अपीयर होना शुरू होती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और बॉडी की एक तरफ होती है। वो टॉर्सो हो सकती है, नेक पे हो सकती है, फेस पे हो सकती है, ठीक है, चेस्ट रीजन पे हो जाती है, आइस रीजन पे होती है ये, लेकिन होगी हमेशा एक साइड पे। यूजुअली क्या होता है, ये 2 to 3 वीक्स में क्लियर हो जाता है, यानी 2 से 3 हफ्तों में ये प्रॉब्लम अगर अपीयर हुई है, इसका अटैक आया है तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि जिससे पहले किसी को शिंगल हुआ हो, शिंगल तो दोबारा भी हो जाए, अदरवाइज़ ऐसा कम ही होता है। सबसे पहले मैं इसकी सिम्टम्स के बारे में आपसे बात करती हूँ कि सिम्टम्स में देखिए कि फर्स्ट सिम्टम जो अपीयर होती है उसमें क्या होता है कि पेन होगी और बर्निंग होगी। पेशेंट आपके पास जब आएगा उसको पेन होगी, बर्निंग होगी और बॉडी की एक तरफ होगी और स्मॉल पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे और उनके साथ साथ रेडनेस आएगी, रैशेस होंगे, खारिश होगी बर्निंग के साथ साथ। स्पेसिफिकेशन इसकी आपको थोड़ी सी बताऊं कि रेड कलर के पैचेस होते हैं, फ्लूड इसमें फिल हो जाता है, यानी इस किस्म के ब्लिस्टर बन जाते हैं जिनमें फ्लूड होता है और फ्लूड जो है वो ब्रेकआउट इजीली हो जाता है, यानी वो फट जाते हैं बाद में। और फिर क्या होता है कि ये रैप अराउंड फ्रॉम स्पाइन, यानी स्पाइन के इर्द गिर्द होता है। और अच्छा, एक और बात कि इसका जो ये वायरस होता है ये स्पाइन में ठहरा हुआ होता है और इनएक्टिव फॉर्म में ये पड़ा होता है। जैसे ही इसको इन्वायरमेंट फेवरेबल मिलता है ये एक्टिव हो जाता है और स्पाइन टू टॉर्सो हो सकता है, फिर ये कि फेस पे हो सकता है, ईयर्स पे हो सकता है, आइज़ पे हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में इन अलामात में यानी इचिंग के साथ साथ ये सिम्टम्स भी देखी गई हैं, जैसे फीवर्स हो जाता है, ठीक है, बुखार देखने में आएगा, चिल्स हो सकते हैं, हेडेक होता है, फटीग देखेंगे, थकावट महसूस करेगा पेशेंट, मसल्स में पेन होगी या वीकनेस महसूस करेगा। और चंद एक रेयर और सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जो देखने में आती हैं। वो पेन और रैश तो होती ही है, इसमें आइज़ इन्वॉल्व होती हैं और क्या होता है, इसको जब भी कभी आइज़ इन्वॉल्व कर जाए तो फौरी तौर पे इसको ट्रीट करना चाहिए ताकि आइज़ जो हैं वो परमानेंट डैमेज ना कर जाएं। दूसरी बात क्या होता है कि लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है। आप ये ज़हन में रखिए कि जैसे ही अगर कान पे इफ़ेक्ट किया और कान में शदीद किस्म का दर्द है और लॉस ऑफ टेस्ट भी इसके साथ हो गया है, डिजीनेस हो रही है साथ में, तो लाजमी तौर पे इसको चेक करें, वरना क्या है कि लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है, हमेशा के लिए समात मुतासिर हो सकती है। फिर ये बैक्टीरियल किस्म की इन्फेक्शंस भी इसकी वजह से हो जाती हैं, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि एरिया जब जो है वो इन्फेक्शियस है और उसको अगर हाइजेनिक नहीं रखेंगे, सफाई का ख्याल नहीं करेंगे उसको, तो ये चीज़ जो है वो फैलने का खदशा होता है बैक्टीरियाज की वजह से। ओपन वुंड होता है इस वजह से। शिंगल्स अगर फेस पे हो जाए तो क्या होता है कि बैक या चेस्ट की एक तरफ होता है, इनसाइड माउथ भी हो सकता है और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि अगर मुंह के अंदर हो जाए तो खाना पीना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और अगर स्कैल्प पे हो जाए, यानी सर की जो खोपड़ी का हिस्सा है उसके ऊपर हो जाए, तो कॉम भी नहीं कर सकता पेशेंट, यानी कंघी भी नहीं कर सकता। और अगर इसको ट्रीट ना करें तो क्या होता है, परमानेंट बॉल्ड हो जाता है, यानी कि बॉल्ड पैचेस बन जाते हैं, गंजापन मुस्तकिल हो जाता है। तो मैं बात कर रही थी कि शिंगल्स अगर आइज़ के ऊपर हो तो इसको हमेशा बहुत जल्दी क्योर करने की तरफ देखना चाहिए। ऑप्थेल्मिक
इसको हार्पिस जोस्टर कहते हैं, अगर ये आइज़ को इफ़ेक्ट करे। 10 से 20% ये होता है। इसमें क्या होता है कि आँखों में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और वो फ़ोरहेड पर भी नज़र आते हैं, नोज़ पर भी होते हैं। एक साइड पे लेकिन नज़र आएंगे, राइट साइड आई है तो राइट साइड है, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट है। इसके साथ क्या होता है कि पेशेंट को स्वेलिंग हो सकती है, टीयरिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, उसका वीएन ब्लड हो सकता है, यानी देखने में उसको धुंधलापन आ सकता है, ये चीज़ हो सकती है। रैश ख़त्म हो भी जाए ना तो इसमें एक चीज़ होती है पेन, जो नहीं जाती, वो इस वजह से कि इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। तो नर्व जो है, चूँकि नर्व डैमेज करती हैं, तो इस वजह से वो पेन काफ़ी टाइम तक जारी रहती है। अगर जब ये इसका ज़ख़म भी क्योर हो जाता है, हील अप हो जाता है, तो उसके बाद पेन होती है पेशेंट को, सीरियस प्रॉब्लम बन जाता है। अगर हम 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम इसको अनट्रीटेड रहने दें तो ये डैमेज कर सकता है आइज़ को। तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है कि फौरी तौर पे स्टेप लें। फिर अगर ये बैक पे हो जाए तो क्या है कि वेस्ट लाइन की एक तरफ होगा या फिर लोअर बैक की एक साइड पे होगा। तो इसी तरह शिंगल्स बटक्स पे भी हो सकता है, तब भी ये एक साइड पे होगा और इसकी रैश हो सकती है। इसकी यही सिम्टम्स होती हैं कि टिंगलिंग महसूस होती है पेशेंट को कुछ दिन पहले, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर बर्निंग है, खारिश होना शुरू होती है, पेन होना शुरू होती है, और कुछ दिन के बाद रेड कलर के रैशेस उसमें अपीयर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और सम टाइम कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जिनमें पेन नहीं भी होती लेकिन रैशेस होते हैं, और यह है कि इसके साथ साथ फिर ब्लिस्टर बनने लगते हैं। ये प्रोसीजर चलता है। अब हम ये बात करते हैं कि हाउ कंटेजियस इज़ शिंगल्स, यानी शिंगल जो है वो किस हद तक तकलीफ़देह हो सकता है या वबाई हो सकता है। तो कंटेजियस नहीं होता, यानी एक से दूसरे को लगने की बात कर रही हूँ मैं, कि जो वायरस इसको अफेक्ट करता है, इसको स्प्रेड करता है, शिंगल इससे नहीं होता। यानी कि ऐसे नहीं होता, लेकिन कि शिंगल वाले पेशेंट से जो है वो दूसरे पर्सन को अगर वो लग गया है तो उससे शिंगल हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन चिकन पॉक्स हो सकता है, वो भी सिर्फ उस सूरत में कि अगर उसके ब्लिस्टर्स जो हैं ऊज कर रहे हैं, उनमें से फ्लूइड निकल रहा है और वो फ्लूइड टच कर गया कहीं, तो हो सकता है, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जब कंटेजियस कवर नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम बनेगा। अगर इसके ऊपर स्कैब्स बन गए हैं, यानी कि इस वो सूखना शुरू हो गया है, सारा हीलिंग होनी शुरू हो गई है और ब्लिस्टर्स जो हैं उनकी वो फ्लूइड निकल चुका है, तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, वीक कम्युनिटी के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको ये होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये चीज़ देखने को मिली है। तो लिहाजा ऐसी फीमेल्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं तो उनको दूर रखना चाहिए, हाइजेनिक कंडीशन में रखना चाहिए। एलोपैथिक में तो इसकी वैक्सीन होती है, जोस्टर वैक्सीन होती है जो लगाई जाती है और उसके ज़रिए से क्योर किया जाता है। यूजुअली 50 या इससे भी ज़्यादा एज में रिकमेंड की जाती है ये। और इसके अलावा ट्रीटमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो देर इज़ नो क्योर फॉर शिंगल्स, लेकिन इसका जल्द ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद न बने। एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, इस किस्म की जो है वो मेडिसिन मिलती हैं जो यूज़ करवाई जाती हैं एलोपैथिक में। ऐसी क्लोवर होती है, इबुप्रोफिन होती है जो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और सोजिश को ख़त्म करने के लिए, ताकि रेडनेस वगैरह जो है वो दूर हो। इसके अलावा एनाल्जेसिक दी जाती हैं, एंटी हिस्टामिन दी जाती है और नम्बनिंग क्रीम्स दी जाती हैं, ताकि जो है ना इसको वो किया जाए, क्या उसे कहते हैं, कि बिल्कुल वो तकलीफ़ आपको ना पहुँचे और उसको सुन कर दिया जाए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है ये, 10 डेज से अगर सिम्टम्स कम ना हो तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। शिंगल्स की कॉजेज़ के बारे में बात करती हूँ कि कॉजेज़ क्या होती हैं इसकी, कि जैसा मैंने बताया कि कभी भी वायरसीला वायरस जो है वो रीएक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी पे, तो ये कॉज कर देता है। रिस्क फैक्टर में भी बताया कि वीक कम्युनिटी वाले लोग जो हैं, और या फिर इमोशनल स्ट्रेस है अगर किसी को, या एजिंग फैक्टर ज़्यादा है, या कोई मेजर सर्जरी है, अंडरलाइंग अंडर एजिंग प्रॉब्लम है, इसी तरह से कैंसर ट्रीटमेंट में भी जो है ना ये कॉज कर सकता है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। और स्टेजेस के हवाले से मैं अब आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि शिंगल्स की जो स्टेजेस हैं वो कैसे होती हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि 3 से 5 हफ्ते रहता है
5 डेज़ में रेड रैश जो है वो अपीयर हो जाती है। और फिर ये है कि ग्रुप ऑफ रिंग बन जाता है ब्लिस्टर्स का, एक वो स्ट्राइप सी बन जाती है, एक पट्टी सी। नेक्स्ट 10 डेज में क्या होता है कि स्कैब्स बन जाते हैं और फिर कपल ऑफ वीक्स में ये ठीक हो जाता है और इसके बाद पेन रहती है। और इस पेन को हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरalgia भी कहते हैं, क्योंकि नर्व से ताल्लुक़ है इसका। और अब ये बात कि इस शिंगल पेनफुल, तो ये बात तो अब कहना ही नामुनासिब होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें पेन बहुत इन्वॉल्व होती है और इची रेड स्किन के साथ टिंगलिंग होती है। लेकिन कुछ लोगों में पेन बहुत ही ज़्यादा होती है कि इवन जेंटल ब्रीज यानी हल्की हवा के झोंके से भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। होम रेमेडीज़ के हवाले से कुछ बताती चलूँ कि ये स्किन को सूद करने के लिए कूल बाथ जो है वो लिया जाए तो बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा ठंडी पट्टियाँ लगाना पेन और इचिंग को कम करता है। कैलामाइन लोशन का यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा और ओट मील की बाथिंग जो है यानी जौ की जो है वो दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसको। और फिर ये कि इम्यून सिस्टम को अगर ठीक करें और विटामिन ए लें, B12 लें, सी लें, ई लें, तो ये चीज़ें जो हैं फ़ायदेमंद साबित होती हैं और जल्दी शिंगल से छुटकारा हो जाता है। और फिर ये बात है कि शिंगल्स की डायग्नोसिस कैसे होती है कि तो फिज़िकली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो देख के डायग्नोस कर लेते हैं और पता चल जाता है कि ये ब्लिस्टर्स, ये रैशेस जो हैं शिंगल्स के हैं। और रेयर ही ऐसा होता है कि डॉक्टर आपकी स्किन के फ्लूइड के सैंपल लेते हैं और उस स्वैब के ज़रिए पता लगाते हैं, अदरवाइज़ देखने से इसको पता चल जाता है। कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से मैं बता चुकी कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं और इसमें आई डैमेज भी हो जाता है और बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो जाती है, ये चीज़ें होती हैं इसमें। फिर ये है कि सर भी की जो नर्व्स हैं वो भी मुतासिर होती हैं और इससे फेशियल पाल्सिस भी हो सकती है। फिर यानी चेहरे का फालिज भी बाज़-औक़ात हो जाता है, हेयर लॉस कर जाते हैं, ये चीज़ें इसके साथ होती हैं। और स्पाइन में जो है इन्फ्लेमेशन ये भी चली जाती है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है। और फिर ये है कि अनट्रीटेड अगर छोड़ा जाए तो ऐसा होता है। होम्यो रेमेडीज़ के बारे में बताती चलूँ कि हमारी मेज़ेरियम, आर्सेनिक, रस्टॉक्स, रेननकुलस, वेरुलिनम और रस्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है जो इसको क्योर कर देती हैं।